Hamza बिल्कुल सैम इंदे विच हर वेले इवें डांस करदी रहंदी के मतलब मैं केड़ा डांस कीता है इंजे ते हुन करते दहलान मैंने पता नहीं क्यों च दर्द क्योंकि जेड़े वेले पोनी या असां ना इक सराइकी दे विच गुत आखदे हैं ना गुत नहीं होंदी गुत गुत ओके प्रोग्राम में जले आमद शुरू थी में ना मैं आपको दस दे में क्या मतलब है हां तू मेरी गुत ते हंसता पे है नहीं हंसता पे है गुत आ दिन परान देखू मैं परान दा नहीं पाता होया हाँ वैसे को गुट आखदे हैं ए एक चुटिया आखदे हैं एक चुटिया ना मैं स्टाइल मेरा नजमा पा स्टाइल बड़ा है वाह बड़े स्टाइलिश की गाल तेरी पे खैर अगर दिखाओ कैमरा मेकअप एंड ग्लैमर टोटली ग्लैमर फैशन सैम प्रोग्राम स्टार्ट थी चुके हैं अमान भाई क्या कर रहे हैं आप कोई गल नहीं यार सलाम तो करें अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी ठीक ठाक उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे मजे में होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मगन होंगे अच्छा सैम प्रोग्राम का टाइम एग्जैक्टली जी अस्सलाम चेंज हो चुका है तो मैं वही तो बताने जा रही हूँ ना प्रोग्राम का टाइम चेंज हो चुका है और ये चेंज हो चुका है ये क्या चेंज था ये भी चेंज है स्टाइल है ओह माय गॉड ये मुझसे यो आज तो यो मैं बनी हुई हूँ आज मैचिंग हो गई है ना ब्राउन हाँ लेकिन मैं आज ये बताना चाह रहा था कि ये जो है ना अक्सर आजकल ये ट्रेंड चल रहे हैं ना कोई भी बात हो ना यार मेरी बात सुनो ना अब मैं कुछ बोल नहीं सकती ना जी बिल्कुल अब हम आपसे हमारी मुलाकात हुआ करेगी टाइमिंग वाली दिन तो वही मुकर्रर है जी 9 बजे से रात 10:30 बजे तक मैं और मुतसिर हुआ करेंगे शो लेकर आप लोगों के एग्जैक्टली साथ हुआ करेंगे जिसमें ढेर सारे गाने हैं जिसमें ढेर सारी आप लोगों की कॉल्स हैं जिसमें प्यारी प्यारी सेगमेंट्स हैं और मुदस्सिर की शेर व शायरी देखिए मैं और अंदाज में आ गई थी यार मेरी शेर व शायरी नहीं है ठीक है मैं अपने जितने भी हमारे बहुत अच्छे सेगमेंट तो है अंदाज हमारा जो है ना जरा शायराना उस सेगमेंट का नाम रखा हुआ है अच्छा खैर सैम थोड़ी सी एक बात मेरे जहन में आ रही थी अब प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि यार एक साल गुजर चुका 2020 गया अब आ गया 2021 ठीक है अब 2020 जो गुजर चुके हैं ना उसके ऊपर बात मैं समझता हूँ कि नहीं करते क्या अक्सर नहीं करते वो जो बीत गया वो बीत गया हम बात करेंगे 2021 में के साथ आपकी क्या उम्मीदें हैं क्या कुछ करना चाहते हो ओके वाले सवाल हमेशा तो मेरे को क्यों पूछदा है क्यों अच्छा सोके मैं को दसो सोके बल्कि ये मैं सैम देखो गाल वही रह गए जी बोलिए अच्छा मैं ये चाह रहा था कि हम ना सिर्फ मैं आपसे पूछूं बल्कि अपना भी बताऊंगा और हमारे नाजरीन जो है ना वो भी बताएंगे कि 2021 में क्या करना है तो क्या प्लान्स हैं क्या उम्मीदें हैं क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है सैम बिल्कुल और अगर उम्मीद जिंदगी से निकाल दी जाए तो उसके बाद जिंदगी की चस नहीं रहती जिंदगी का मजा नहीं रहता तो अगर उसको उम्मीद ही नहीं है और तो फिर तो मैं हमने उम्मीदों पे भी बात करनी है कि क्या उम्मीद रखते हैं अजनबी सी राहों का अजनबी मुसाफिर एक मुझसे पूछ बैठा है रास्ता बता दोगे रास्ता कोई भी हो वास्ता कोई भी हो मंजिलें नहीं मिलती मंजिलें तो धोखा है मंजिलें अगर मिल जाए तो जुस्तजू नहीं रहती और जीने की आरजू नहीं रहती वाह खैरियत तो थी अच्छी लाइंस बनी अच्छी चीज है अच्छा एक इस खैरियत से मुझे एक बात याद आ गई समटाइम मुझे बहुत कोई एक अच्छा शेर नजर आया वो न कर बब्बर शेर सुने से ना शेर और शायरी की जहाँ तक बात हो रही है तो उर्दू में शेर ही बोलते हैं ना कोई अशार बोलते हैं अशार मुझे नजर आया मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा दिया बड़ा खूबसूरत मुझे मैसेजेस आना सैम खैरियत तो है क्या चल रहा है इतना सैड यार क्या मतलब है आपको कुछ भी अच्छा लग सकता है जिंदगी में इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ना करे आप पता नहीं आपकी जिंदगी में क्या होगा अगर आप कोई अच्छा सा सैड सॉन्ग सुन रहे खैरियत तो है क्या चल रहा है कहीं आपको अच्छा सा अशार नजर खैरियत क्यों आपको कुछ भी अच्छा लग सकता है हाँ ये क्यों का जो सवाल है ना इस क्यों का जवाब जो है ना आपको इंसान के मूड पे डिपेंड करता है आखिर क्यों इस क्यों का जवाब आपको कहीं से नहीं मिलेगा हाँ वो आपको खुद को पता होता है और इस जगह पे लेते हैं एक खूबसूरत सी कॉल देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मेरे भाई कहाँ से भाई क्या हाल है खैरियत है ठीक हो बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र A1 फर्स्ट क्लास अपना प्यारा सा नाम बताएं इलाके का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा मेरे भाई
सर मैं फजल हुसैन बोल रहा हूँ टैक्स ले तो टैक्स ले तू गल पे करे जी भाई क्या कहना चाहेंगे बस तुसाना सर मुलाकात प्रोग्राम बहुत अच्छा है जरूर मैं वैसे हम छाप अटक जानता है जबरदस्त जबरदस्त मेरे भाई अगे भी दो तरह तुसाना रास्ते होए सर से बिल्कुल थोड़े 16 दिसंबर ना आ गया सी वो पेशावर वाला उसना होया ते फिर वो तुसाना गाना नहीं सुनाया ना गाना सुने सुन लाला गाने ताज इतने मजेदार मजेदार गाने प्रोग्राम आज तुसा सुन सो देख सो तो मजा आ गया सी अच्छा लाला और नहीं सर जब तुसे आप पे फर्स्ट वाला गाने वो सूरत जन कहे उई तूरद जिल कहे शिनके खाले पतन दिबान दे जी 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 लाला सुने सु इथे ही बैठे हैं ओ लाला तुसे आप पे सुनाओ तो सब फरमाए प्रिय चौथा दफा मैं पे फोन कर जरूर तुसा प्रोग्राम देखो तुम्हारी फरमाइश सिर रखी थे जरूर पूरी करे सु ते मेरे भाई मैं कोई गाल से सो निक्की जी गाल है निक्की जी गुजारिश है कि 2020 तक गया मौका 2021 दे विच क्या सोचा है कि कुछ करने दे प्लान्स हैं तुम्हारे कि क्या करना है तुसा हाय चले गए सैम उवा गाल थई मैं तुम्हारे को सवाल पूछदा तुसा जवाब है छाते गिन वेंदे मैं उन्हां को सवाल पूछा अच्छा चल दे ही रेंदियां 2021 दे विच के करना है कुछ तक मैं को पता है जिसमें को पता कोई नहीं होता हैं और हर गल हिडन कुछ चीज आउंदी ना जिंदगी दी मेरे आखिर दा मतलब है कि ऑब्वियसली शोज करेंदे रासो हां नहीं वो मजाक है वो मजाक है मुदस्सिर मजाक अच्छा सराइकी में ना सराइकी में अक्सर मजाक को ना मजाक आखा में है ना अच्छा उतना नहीं लेकिन कुछ चीजें ऐसी जिंदगी में होती हैं खैर यार काम फंसाती है सवाल में ओ शर्म आ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है 2021 में इंशाल्लाह वो जो आप वाली बात है कि मिस्टेक ओके यस अल्लाह अल्लाह में तडाढ़ी हमारे पे जरा इनकी तरफ अच्छा, नहीं आए ना यार क्या आज तो आपको लाइव प्रोग्राम में समझ आ गई पता चल गया कि सैम अपना अपने नए साल में जो आगे मतलब है कि 2021 में क्या करने वाली हैं वो बताते हुए बड़ा शर्मा रही है अल्लाह खैर करे ओह माय गॉड ऐसा नहीं है यार 2021 में फ्यूचर प्लानिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत की हुई है डन एवरीथिंग इज डन एग्जैक्टली एवरीथिंग प्लान हुए हैं हाँ प्लान्स हुए हैं कामयाबी की तरफ जाना है अब इंशाल्लाह और मुदस्सिर मैं बहुत ज्यादा लंबी प्लानिंग करने वाली लड़की नहीं हूँ ये ऑनेस्टली मैं बात करूँ लोग होते हैं ना 1-2 साल के पहले प्लान कर लेते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कम टाइम के लिए प्लानिंग करनी चाहिए मतलब है कि हफ्ते 2 हफ्ते की प्लान करके बंदा छोड़ दे नहीं अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया हाँ, 1-2 हफ्ते में तो आप अभी डिसाइड ही नहीं कर पाते मैंने करना अच्छा दोस्तों में ना अच्छा सैम एक चीज होती है किसी भी चीज के ऊपर अगर आप काम करते हो कोई आइडिया लेके चलते हो अगर कोई जिस प्लान के ऊपर आपने काम करना है उसका क्या फौरन ही हाँ यार मैंने ये काम करना है मैंने ड्रेस डिजाइनिंग सीखनी है तो मैं बस फौरन बस कल से मैं शुरू हो जाऊंगी अच्छा, या आप ये सोचते हो फॉर एग्जांपल कि ड्रेस डिजाइनिंग सीखनी है ना यार ऐसा है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है मेरा दिल भी नहीं कर रहा तो एक काम करती हूँ कि आज मैं इस चीज़ को नहीं सोचती कल के बाद परसों तो संडे है संडे को छोड़ के ना फिर मंडे पे इस पे काम शुरू करेंगे फिर देखते हैं कि आगे क्या बनता है इस टाइप की हो या फिर आप इस टाइप के हो कि नहीं करना है तो फिर क्या मंडे क्या संडे क्या तबीयत क्या सेहत क्या मूड क्या शूट ये शूट मूड वाली बात की ये वाली हूँ मैं यस एंड नो वाली यस करना है तो करना है नहीं करना तो फिर नहीं करना लंबियां कुछ होते हैं लोग लंबियां लगा लेते हैं वो मैं नहीं करती अगर एक पहले डिसाइड नहीं करते अगर डिसाइड कर लिया तो फिर उस पे कायम रहती हूँ एक कॉल से हम जल्दी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कौन हमारे साथ कहाँ से कॉल की जी मैं अमजद इमरान सिद्दीकी बोल रहा हूँ गुजरावाला से क्या नाम है आपका अमजद इमरान सिद्दीकी अब्दुल इमरान अमजद इमरान मुझे इमरान अच्छा क्या कहना चाहेंगे आप पहली दफा मैंने प्रोग्राम देखा है आज भी देखा है अच्छा मुझे बताएं आपने खाना खाया है चाय पी है अल्हम्दुलिल्लाह तो इतना सैड क्यों है आवाज में तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं ना एक पुलिस से रिटायर हूँ कांस्टेबल और मैंने अपनी जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं दी
और दूसरी बात ये है कि मेरी 3 बेटी हैं, आप 3 बेटी, सारी हाफिज़ कुरान है। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं पुलिस वाला जिसके 6 बच्चे हाफिज हो। मुझे यार मेरे प्यारे भाई, आपकी आवाज अमजद भाई मुझे हाँ। क्लियर नहीं आ रही, ठीक है, और मुझे लग रहा था कि बड़ी अच्छी बात आप करने लगे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं सका, वरना जरूर हम आपके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती। खैर एनी हाउ, गाड़ी को आगे चलाते हैं, मजीद आगे देखते हैं। सैम, हाँ अच्छा, मेरा तो पूछ लिया, अपना बताना पसंद करेंगे आप? कोशिश करूंगा कि 2021 में 2021 में हर इंसान में खामियां होती हैं। एग्जैक्टली थोड़े विच ही हुसन बहुत ज्यादा, मेरे को पता है। हाँ हाँ, तो मैंने माना है, बंदा वो है जो मान जाए मौके पे। इसी तरह मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियां मुझे भी हैं। पता है। अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बुरी आदतें जो हैं, जो खामियां हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि टाइम जो है ना, टाइम वैसे मेरी अल्लाह ताला का शुक्र है कि टाइम के ऊपर टाइम की पाबंदी करता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपनी लाइफ में इस साल में मेरा जो वो इरादा है कि अपनी पॉजिटिव चीज़ें जो है ना उनको मज़ीद उसमें निखार लेके आऊँ, बहुत अच्छी बात अपने नॉलेज को इम्प्रूव करूँ, किसी भी चीज़ का नॉलेज है, अपने स्किल्स को बेहतर बनाऊँ। ये बस प्लान्स हैं कि किस किस स्किल को बेहतर करना है, नॉलेज कहाँ कहाँ से इम्प्रूव करना है मैंने। हाँ अच्छा, इस चीज़ की प्लानिंग है, बाकी अल्लाह मालिक है। बहुत अच्छी बात है। और एक जो मुझे ये लगता है कि मैं फ्रेंड्स तो हो जाते हैं मेरे माशाल्लाह, लेकिन मैं टाइम नहीं देती, जो कि बहुत बुरी बात है। मतलब कांटेक्ट नहीं रहा। हाँ, मैं नहीं रहती, तो अक्सर मेरे फ्रेंड्स मुझे मैसेजेस भी कर रहे हैं, बहुत बुरी बात है, एक्चुअली में बहुत बुरी बात है। रहना चाहिए आपको, दोस्तों का हाल चाल पूछना चाहिए। मैं ज्यादा गेट टुगेदर मुदस्सिर नहीं कर सकती। हाँ, वो मेरे को पता है। हाँ, तो वो कम दोस्तों में रहना मैं खुश, और मैं अकेली भी बड़ी खुश रहती हूँ, है ना? यार तो गलत बात है। बंदे को गैदरिंग एंजॉय करना चाहिए, लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं ही मेरा मसला क्या है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल ये मुदस्सिर से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो मैं बस यहीं पे हूँ, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, मतलब ज्यादा गैदरिंग बहुत कम करती हूँ। एक और भी बुरी आदत है, पता है क्या? सारे बुरी आदत न लोग डर वैसे मैं कोई दसो नहीं, ये सब एग्री करेंगे आप तो। वैसे बहुत जल्दी जो इतबार कर लेते हैं ना, बहुत जल्दी, वो नहीं करना है ना? कितना मसला है ये क्या था? ये जल्दी इतबार नहीं करना चाहिए। चलो इन बातों पे आगे चलेंगे बात करेंगे। सैम, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं आखसा कि तुम्हारे बहुत सारे फैंस खवातीन लेडीज जो हैं, आयरन लेडीज जो हैं, ठीक है, वो वेट कर रही होती हैं कि सैम इस प्रोग्राम में बताती हैं कि फैशन इंडस्ट्री में क्या आपने आज किस टॉपिक पे बात करनी है, क्या बताना है, क्या बताना चाहोगे उसके हवाले से, कि क्या होना चाहिए। अच्छा, हम सर्दियों में, अच्छा सर्दियों में क्या होना है? अच्छा यार, फैशन सर्दी गर्मी में चलता रहता है ना। खैर, सर्दियों में थोड़ा जीन्स टॉप इनके हम आ जाते हैं, लेकिन आज हम कपड़ों की बात नहीं कर रहे। क्यों? बस अच्छा, एक चीज ठीक है, तो क्यों? मतलब है कि सर्दियों में कपड़ों की ही बात होनी चाहिए। लाजमी तो नहीं है, बहुत सारे मेकअप है। हाँ, सॉरी, खवातीन के मर्द भी पीछे नहीं है, एग्री करेंगे आप मुझसे। तो आज जो हम जिस सेगमेंट पे जाएंगे, आज जो हम दिखाएंगे, वो हम लेंस पे बात करेंगे, कंटेंट लेंस पे, कि बड़ा एक आपके लिए ना एक वे इजी हो गया है। अब तो हर कलरिंग में आ चुके हैं, और अब तो डिफरेंट आपकी। अच्छा, सबसे बड़ा मसला क्या होता है, आपको अपने फेस के कलर के हिसाब से लेना चाहिए। आप सांवले हैं, आप गन्नी रंग के हैं, आप कंट्रास्ट में होना चाहिए मोस्टली। नहीं, अब कंट्रास्ट तो उसका कैसे? इट्स मी कहने का मतलब मींस के ये कि अगर आपका टोन डार्क है तो आप लाइट शेड्स रखें। अच्छा, अगर आप डार्क में लाइट करेंगे तो ज्यादा दिखता है। अच्छा, आप ज्यादा दूर से मालूम हो जाएगा कि आपने कुछ लगाया, वो सूट नहीं करता। अगर जैसे मैं हमेशा डार्क ग्रे में जाती हूँ, डार्क ब्राउन में जाती हूँ, वो ज्यादा आपके फेस पे सूट करते हैं। डार्क व्हाइट में कभी गए? वेरी फेयर है ना, चिट्टे डार्क व्हाइट में कभी गए हैं? अच्छा, वेरी कूल। वो व्हाइट कलर नहीं होता जो आजकल बड़े इन भी हैं, उसमें हल्का डार्क व्हाइट लाइट व्हाइट है, डार्क व्हाइट में नहीं हूँ, फंसा दिया। यही तो मैं पूछना चाह रहा था। लाइट व्हाइट में है, बहुत ज्यादा इन है, बट वो मैं कहूँगी जो बहुत ज्यादा सामने लोग हैं, प्लीज वो मत लगाएं। लेकिन पहले कुछ यार कुछ पिक्चर्स तो देखनी चाहिए ना सैम। हाँ, ओके जल्दी जल्दी कोई पिक्चर दिखाएं यार कुछ। ओह माय गॉड, यार कितनी मुशक्कत करेंदे हो तुसा यार। सिर्फ
लड़कियों की आंखें नहीं है, लड़कों की भी आंखें वो भी लगाते हैं। वो क्या कहते हैं सैम, आपकी आंखों का ओरिजिनल कलर कौन सा है? डार्क ब्लैक। डार्क ब्लैक। डार्क ब्लैक मेरी आईज का जो कलर है ना, हाँ, मेरी ब्लैक आईज। हाँ? ब्लैक आईज ब्लैक, मेरे ब्लैक है नहीं, लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन। ओके, मुझे लेंसेज लगाने की जरूरत नहीं है ओह वैसे। माय गॉड, ब्यूटी तो मुझसे से यूं गिर रही है। अच्छा, एक तो सैम पहला मेरा जो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एक बात शेयर कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जो कलर आपकी आंखों का बनाया है ना, हाँ, वो सबसे प्यारा होता है। एग्जैक्टली। लेकिन क्योंकि आज मौजूदा दौर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें थोड़ा जो ये होने दे कि यार थोड़ा हर वेले हिक्को स्टाइल में रहना जरा डिफरेंट लगना, अपने आप को जरा दूसरों से यूनिक या डिफरेंट लगने के लिए फिर हम ये चीजें करते हैं। ख़वातीन मोस्टली ये करती हैं कि, बल्कि मैं ये कहूँगा कि लड़के भी आजकल मैंने देखे अब प्रॉपर सैलून और मेकअप और लेंसेज भी लगाए हुए मैंने देखे हैं, बिल्कुल। तो हमेशा सस्ते वाले पे खुदा का वास्ता ना जाएं। कुछ ऐसे भी मिल रहे होते हैं, मतलब से 300-400 रुपए भी मिल जाते जस्ट ओनली वन डे के लिए। आप इतने सस्ते में जाते, उससे क्या होता है, आपकी आंखें खराब हो जाती, चाहे आपने 2 आवर्स के लिए क्यों ना लगा। और प्लीज जब अपना लेंस किसी और को मत दें। ये और 300 रुपए वाले मिल रहे होते हैं ना गली मोहल्ले से भी, तो वो एक बार लगाने से अगेन आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहली बात है तो ले नहीं, अगर लेते फिर अच्छा वाला मतलब है कि ये है कि 300 वाले बिल्कुल आप ना खरीदें। बेशक आप किसी बड़ी शॉप पे चले जाएं, अच्छे वाला ठीक है, बड़ी शॉप से वही 300 वाले आप 3000 में ले लें। नहीं, हाँ, पता चल जाता है। इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं होता, मालूम हो जाता है। और वही बताएं ना कि इनकी क्वालिटीज को कैसे जज किया जाता है। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, ऑफ कोर्स मैं नाम तो नहीं ले सकती, जो खरीदने वाले हैं, जब कभी आप किसी अच्छी शॉप पे जाएं आपको दिखा देते हैं ना, आपको मालूम हो जाता है बस। तो इन शॉर्ट के कुछ भी लें, अच्छा लें, कुछ 6 मंथ के लिए भी होते हैं, 1 ईयर के भी होते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बट उनकी जैसे केयर हमने आपको भी सेगमेंट में दिखाई है, आपने केयर भी उनकी करनी, उनको वॉश भी उसी ही पानी से करना, ये ना कि आप पानी दूसरे वाले से वॉश करना शुरू करते हैं। सो ये छोटी छोटी एहतियात होती हैं। और सबसे पहले अपना फेस कलर देखिए, आपके फेस कलर पे कौन सा सूट करता है। फेस कलर को उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन से इसका कलर जो है ना, कलर सिलेक्शन देन जाके करें। ओके सैम, एक कॉल लेने जल्दी जल्दी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन हमारे साथ? वालेकुम सलाम, अमीर हमजा बात कर रहा हूँ। मैडम क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। किथों कॉल कीती है? कॉल ग्राउंड कीती है। किथों कीती है कॉल? किथों कीती है यार? मैं केड़े इलाके तो कॉल कीती वे? शराब ने सुन हैं? कहां से? शराब ने मारी जबर से। तरामड़ी? शराब ने, सरहद से आगे शराब ने। सरहद तू कॉल है, भाई सरहद अब तू कॉल है। लाला कोई किसी तो सिटी का सरहद सी जमा शराब ने। लाला ये केड़ी ज़बान लेंदा पिए, मैं को कतरा समझ घट। उर्दू उर्दू में नहीं आती समझ यार, आप सराइकी में बात करें यार। उर्दू में बात करता हूँ। पहले मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा था, तो आपने फिर पंजाबी। लाला अच्छा चलो हम बात करते हैं सराइकी में। भाई कैसे हैं आप? नहीं, सराइकी नहीं आती है मुझे। चले मैं आपसे पंजाबी में बात करता हूँ, ठीक है भाई? कैसे हैं आप? यार एक गल्ला चंगिया नहीं यार, सुकून से हंस ले, ठीक है? हंस लिया। अच्छा मसला यही। खैर भाई खफा बिल्कुल ना हो। हाँ। और बात सिर्फ यही थी कि आपकी आवाज मुझे प्रॉपर समझ नहीं आ रही थी। और एक्चुअल में सराइकी ही मुझे समझ, हाँ। मैंने आपसे सराइकी में ही मुझे खुशी हुई है कि सराइकी कॉल है, तो मैं सराइकी में बात। अब मैं पता ही नहीं क्या कहने लगा था। मैंने कहा यार आपको सराइकी समझ नहीं आई, ठीक है, उर्दू में हम बात कर नहीं पा रहे थे, ठीक है। मैं सोच रहा था कि मैथ्स में बात करते हैं, हाँ, ताकि कुछ 1 2 3 4 बढ़ के तो समझ आ जाए। हाँ, और लू ते 4 हाँ, लू ते 4 अच्छा सैम, टाइम दे वैंदे पता ना नहीं लगता, जिंदगी दे वैंदे पता नहीं लगता। तो मैं चाहता कि इस टाइम दे विच असां अगर कुछ एक सेगमेंट हम बड़े मजे का चला रहे हैं, जिसका नाम है जरा शायराना। जरा शायराना, जरा शायराना की दिस इज अंदाज में जरा शायराना। शायराना। लेकिन इस जरा शायराना से ना थोड़ा जी ना पहले ऐसा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर म्यूजिक का एक बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाए, ताकि उसके बाद हम बात करें, उसके बाद अगर शेर पढ़े जाएं तो वो शेर आपको बबर शेर की तरह बिल्कुल नजर ना आए, सिर्फ आपको चीता नजर आए। अच्छा सॉरी, शेर ते चीते की तो यार प्रोग्राम दे विच आ गए। खैर हो सकता है भाई। खैर एक बड़ी जबरदस्त लाइंस इन कुछ मैं अपने
तमाम देखने वालों की नज़र करना चाहूँगा। लाइंस कुछ ये हैं, सराइकी में है, कर गौर हाथ दियां उंगलियां ते, कर गौर हाथ दियां उंगलियां ते, हर एक विच फर्क जरूर होंदा है। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਗਰੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਖਲਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਖਲਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, कोई अख दी पहुंच तू दूर है। ब्यूटीफुल, सीरियसली ब्यूटीफुल। थैंक यू। और इसमें एक बड़ा खूबसूरत मतलब मैसेज ये है कि दुनिया में मुख्तलिफ लोग हैं, कोई अपने अंदाज से, हर कोई अपने अंदाज से जिंदगी जी रहा है, बिल्कुल, कोई किसी को अपने दिल में समा के बैठा हुआ है, तो कोई उस जो दिल में बैठा है उसी को उस बंदे की कदर ही नहीं है। ऐसा ही कोई किसी से मिलना चाहता है, उसकी नजरों से दूर है, कोई अपने महबूब के साथ है। हाँ। ये दुनिया में मुख्तलिफ कलर्स हैं। मुझे ये फील हुआ, अच्छा मुझे ये लगता है जैसे ये बड़ी प्यारी जिंदगी, बेसिकली जिंदगी गोल चक्कर है, ठीक है, और एक शख्स उसके पीछे, दूसरा उसके पीछे, बस हम एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। हाँ, ऐसे लगता है जैसे किसी ने कोई चीज चुराई हुई है। हाँ, मतलब गोल चक्कर में आप एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। और जैसे बड़ी खूबसूरत मुदस्सिर ने बात की है कि जो लोग होते हैं हम उनकी कदर नहीं करते, और जो आपकी कदर नहीं करते हम उनके पीछे जा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मालूम हो जाता है, आपको खुद पता चल जाता है, आपको खुद फिर भी हम क्या मैं बोलूं, फिर भी हम कहते नहीं। तो वो एक बस जो जिंदगी है ना, वो एक गोल चक्कर की तरह हम हर कोई एक दूसरे के पीछे भाग रहा है, एक मदार में फिर रहे हैं। एग्जैक्टली, एक मदार में गुलिया कॉल ले लेते हैं, मदार के चक्करों से निकल के एक कॉल ले लेते हैं। देखिए हमारे साथ लाइन पे कौन है? अस्सलाम वालेकुम। उनको चक्कर पसंद नहीं है, चक्कर पसंद नहीं। खैर खैर खैर, कोई ऐसी बात नहीं। हम बात कर रहे थे ना जिंदगी के चक्कर के हवाले से। जिंदगी को जितना मुश्किल बनाना चाहो उतनी मुश्किल बन जाएगी, जितना आसानी की तरफ लेके जाओ उतना आसानी। एक छोटी सी बात मेरे जहन में थी, मैं अपने नाज़रीन के साथ और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सैम, जब हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और अपने से ऊपर को देखते जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है? आप नीचे ही आते हैं। मैं केड़ा मजबूर हूँ। हाँ, तो वो डाउन होते हैं। मतलब सिंपल वर्डिंग है, हसद करना या हसद आई थिंक नहीं। बाज़ औक़ात बंदा ऐसा होते हैं कि जब आपके पास, फॉर एग्जांपल, एक बड़ी खूबसूरत वीडियो मैंने एक देखी, उसमें एक बंदा जा रहा होता है पैदल, ठीक है, तो उसको एक बंदा देख रहा होता है जिसके पाँव ही नहीं होते, और जो पैदल चल रहा होता है ना, वो देख रहा होता है एक साइकिल को, क्योंकि उसके पास साइकिल नहीं होती। और जो साइकिल जिसके पास है वो जा रहा है, वो देख रहा है बाइक को। हाँ, ठीक है, और क्योंकि उसके पास बाइक नहीं है। और बाइक वाला जो जा रहा है ना भाई, जबरदस्त बाइक लेके, वो देख रहा है एक गाड़ी को, यार मेरे पास गाड़ी नहीं है। और गाड़ी वाला जब देख रहा है ना, वो एक बड़ी गाड़ी को देख रहा है, और बड़ी गाड़ी वाला जब देखता है, वो देखता है एरोप्लेन को, तो जहाज को। मतलब आपको हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, आप जिस हाल में भी हैं। हाँ, तो ख्वाहिश करनी कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, आप ख्वाहिश करें, बट उस ख्वाहिश को आप हासिल कर सकते हैं मेहनत से। अगर उसके पास है तो आपके पास नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो आप समझें कि इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर आप करने वाले हैं, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, अगर आपके अंदर एक लगन है और जुस्तजू है, वाह 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 वाह, क्या अल्फाज, जुस्तजू है, तो फिर आप जरूर अपने मकसद को पहुंच जाएंगे और कामयाबी भी आपको मिलेगी। और इस जगह पे सैम ब्रेक जल्दी जल्दी oh my God, इधर लो या इधर बिल्कुल। और आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, हम लेते छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए डेरावाल शो। सैम हर वेले तू ई मस्त सेल्फियां लाना, कैमरा जो रहना 48 मेगापिक्सल वाला, ई मस्त है किते है ना, वो प्रोग्राम ही जाके है प्रोग्राम स्टार्ट थी चुके जनाब। खैर कोई गल नहीं। बड़े शहरों ਦੇ ਵਿੱਚ छोटियां ये अच्छी वाली गलती थी, गंदी वाली गलती किसको बोलते हैं? अच्छा सैम, अगर मैं अब एक प्रेडिक्शन है कि अगर मोबाइल में से सेल्फी कैमरा खत्म हो जाए ना, तो बहुत सारे जनानियां, बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे मर्द हज़रात
मुंह धोना छोड़ देंगे। नहीं, आजकल तो इतने फिल्टर्स आ गए हैं, आप मुंह धोए ना धोए मेकअप आपका लग जाएगा, लैशेस आपकी लग जाएंगी, कलर्स आपके बाल हो जाएंगे। अब तो पता ही नहीं चलता रियल वाला बंदा कौन सा है और ये वाला बंदा कौन सा है। बेहतरीन धोखे के एक धोखा आपको देखने को मिलेगा। और कॉल लेते देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन है आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे प्यारे भाई अपना नाम बताइएगा, कहाँ से कॉल किया आपने? मोहम्मद जकी बखर से सर। बखर से, वाह वाह लाला, लाला ये मैं कुछ ऐसे सो जी जी लाला किवें हाल हैं? ठीक मैं है बिल्कुल ठीक हाँ। मैं कि 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ क्या जिंदगी ਦੇ मंसूबे मंसूबे लाला भी सब भान भी तय हुन अल्लाह करे एक भी चंगा वने। बिल्कुल 20 को तो छोड़ो, जेरा लंघ गया सो गया, वो भला मुड़ के नहीं आना, ते जेरा हुन वेंदा पे इंदे मंसूबे सारे ठीक लागन लाला, ये कोरोना मुक वने अल्लाह करे सी इवें करके खत्म हो सी, इंदे को टेंशन ही न गिनो बेफिक्र थी वो। अच्छा अल्लाह करे सी खैर करे सी बिल्कुल लाला। कदे गाने शाने सुनवा जावे हुन तो गाल ही करेंदे वे फिरो लाला आज तो आपको गाने सुनवे सूं, आज असा ई वास्ते गाली असा तुम्हारे को पूछना चाहते हैं जो तुसा क्या सोचेंदे हो, अग्गू दे मंसूबे क्या बढ़ेंदे हो? सरायकी को प्रमोट करो ना तो हुसैन भाई खान मंसूर मलंगी ये जे गाने सुनवाए करो। आए केड़ी गलती हो ये जालिम क्यों दूर मेरे लाइन यो लाला यो सुनवा या सुनवाओ लाला, खैर ते या सुनवाओ। जेड़ा सामने दिसींदे वो घर है बेवफा दा गुलकार तो लाला इसको मलंगी आई। अल्लाह बख्शे, मैं भी साडे मुल्क दा साडे सराइकी वसेब दा बहुत वड्डा असासा हन लाला। लाला तुसा केड़े डेरे दे ले? डेरे इस्माइल खान दे, डेरे गाजी खान दे? मैं उमे तो पाकिस्तान ना, लेकिन असलों मतलब डेरा इस्माइल खान नाल मेरा ताल्लुक है। वाह तक हिक्का कंदी है लाला, हिक्का कंदी है, हिक्का कंदी है। लाला बहुत शुक्रिया तुहाडा, तुहाडी कॉल करन दा, तुहाडा मोहब्बत करन दा, प्रोग्राम दे विच गाने दी फरमाइश करन दा। बाकी तुसा सारे गाली कर छोड़ियां लगेगा ना। अच्छा हाँ सैम गाली ना दी बिल्कुल ठीक है। भी दुखे गाने क्यों यार सराइकी दे विच ज्यादातर जेह्ड़ा विछोड़ा है ना, उसे सराइकियां नाल थी है। मैं को ये लगता है कि जिवें परदेस है, जुदाई है, महबूब छोड़ के टुर गई है। हां सिर्फ इन्ना इन्ना शो दस आदि ना मासूम। अच्छा ये सवाल से मैं एक दफा कीता है सारे बड़े अच्छे गुलकार मुल्तान दे हन, बड़ा नामी ग्रामी सिंगर, उन्हां को मैं कि यार तुहाडी हर शायरी दे विच हर गाने दे विच एक उदासी है क्यों? बिल्कुल पता है मैं क्या जवाब दिता है उन्हां के यार साडा सराइकी वसेब जो रहे ना ज्यादातर है सहरा दे विच, हाय ठीक है, उनदे विच महरूमियां हैं बहुत ज्यादा, किथई सड़कां कोनी, अच्छा किथई सड़कां कोनी, किथई बिजली कोनी, किथई कशा कोनी, नाल के साडे महबूब जो रहे उन्हां दी भी जुदाई ते इंते शियां उन्हन ई वजह कोल असां भाई ज्यादातर साडी शायरी दे विच वो शायर दे जेरे फीलिंग्स इन वो नजर आने। बिल्कुल हर पासे थल ही थल, थल आदन रेत ही रेत हर पासे ना, लेकिन ठोस सराइकी दे अल्फाज सैम मैं चाहना कि मैं अपने नाज़रीन को एक भी सेगमेंट होंदा है जिंदे विच असां अपने पाकिस्तान दे बड़े सोहने सोहने जेरे लेजेंड्स इन उन्हां को कुछ टाइम असां याद कर गिनदे हैं कुछ, क्योंकि मैं चाहना कि इस प्रोग्राम में ना जब आप देखें तो इसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ें नजर आएँ, इसमें आपको शायरी भी वो शायरी जो आप सुनना चाहते हैं जिसमें कोई मैसेज होता है वो आपके लिए इस प्रोग्राम में आपको मिलेगी। इसके अलावा इसमें आपको फैशन इंडस्ट्री से जो अपडेट्स हैं वो सैम आपको देंगी। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे, बल्कि कर रहे हैं कि इसमें हम लेजेंड्स को कुछ देर के लिए याद कर लें ताकि आप भी याद कर लें। बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जो शायद इनको ना जानते हो। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन उससे पहले कॉल ना चाहिए। ओके बिस्मिल्लाह जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम, कहाँ से कॉल की? मैं फैजान बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी फैजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। लाला मुदस्सर का क्या हाल है? ठीक है? मुदस्सर तो बिल्कुल बेहतरीन हो गए। आपको कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, हम तो बड़े शौक से देखते हैं। मैं बैठा हूँ इधर, मेरे साथ एक दो यासीन है माशाल्लाह, वो बैठा है। अच्छा अच्छा। तो पिछली दफा भी कॉल की थी, एक हमारा भाई बिलाल छुट्टी पे है, वो घर गया हुआ है, जरा उसको सलाम दुआ करनी। वाह वाह, आपके दोस्त को जो आपका भाई गया बाहर उनको सलाम। और आप मुझे ये बताएं आप किस इलाके से हैं? जी आप किस इलाके से बिलोंग करते हैं? मैं रावलपिंडी से करता हूँ। अच्छा गाँव भी आपका यही है? मेरा गांव रावलपिंडी, आगे चक बेली खान है। चक बेली खान है, ठीक है। अच्छा भाई
आज हम एक अपने नाजरीन से पूछना चाह रहे हैं कि यार आप ये बताएं कि 2020 तो चलो गया, ठीक है, हम उस पर बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं 2021 पे। 21 के हवाले से आपकी क्या उम्मीदें हैं और आपने अपने साथ क्या अहद किया है या क्या प्लान किया कि यार इस साल मैंने ये करना है? कोई सोचा है कि नहीं बस जी मैं लंगदा पिया, बस अल्लाह दिया से लंगन दो? बस जो हुकूमत चाह रही है उसमें तो अल्लाह की रात में छोड़ा हुआ है, इतनी महंगाई है, इतना क्या बंदा करे। यार कुछ तो कर सकते हो आप कि नहीं? महंगाई ने क्या काम सोचे भी ना। सोचना तो काफी इंसान सोचना है कि हाथ में जाए तो बहुत ज्यादा सोचता है, लेकिन आगे हालात जब देखता है हुकूमत के या महंगाई के या आगे जब बंदा घर से बाहर निकलता है तो बहुत हालात चेंज है। पिछले 4-5 साल की निस्बत से अभी आप चले जाए तो आपको बहुत ज्यादा हालात मुख्तलिफ लगेंगे। बिल्कुल। अच्छा मेरे भाई मेरी बात सुने, बल्कि मेरी बात सुने, जरा गौर से सुने, इस कैमरे में सुने, ठीक है? यार आपने कभी सोचा है कि आप में सबसे अच्छी आदत क्या है? जी बिल्कुल। जो जिस पे आपको फख्र हो कि यार ये मेरी आदत बिल्कुल बहुत अच्छी है, मैं एक सच्चा इंसान हूं, या मैं लोगों की मदद करता हूं, या आप क्या कोई भी अच्छी आदत आप हमसे शेयर करें, है कोई चंगी गल? मैं तो बात ये है कि मैं पीठ पीछे बात नहीं करता किसी के, मतलब मुनाफिकत नहीं करता। मतलब कोई दोस्त होते हैं ना, किसी दोस्त की पीठ पीछे उसकी बुराई कर देते हैं, भाई पक्की, मेरे में वो आदत नहीं है। पक्की बात है, पक्की बात है। मैं जो भी बात करता हूँ चाहे वो बुरी लगे अगले दोस्त को या अच्छी लगे, मैं उसके मुंह पे कह देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। उसकी बात मैं कोई गलत बात नहीं करता, कोई मुनाफिकत नहीं करता। जेड़ी गल कर दे मुंह ते कर दे, पीठ पीछे गल नहीं कर दे। बिल्कुल। और इसी को आपने 2021 में इस पे कायम रहना है। बिल्कुल इसी तरह। यार मेरी बात सुने, ना सिर्फ 2021 में आपने इस पे कायम रहना है, बल्कि मैं आखसा कि पूरी जिंदगी इन दे कायम रहना, ठीक है? थैंक यू सो मच कॉल करने का, बड़ा 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 शुक्रिया। हाँ। मतलब कितने क्यूट से हमारे कॉलर्स हैं ना। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है, और दिल में नहीं होनी चाहिए। आप पीठ पीछे आपके फ्रेंड्स हैं और वो जैसे जाए तो आप उसकी बुराइयां करना शुरू करते। जो भी बात है कह दे, चाहे वो जितनी बुरी लगे। ठीक है, मान लेती हूँ कि उस टाइम बुरी लगेगी, कि एटलीस्ट उसको मालूम तो होगा कि यार ये मेरी गलत बात है, मैं इसको अगेन रिपीट ना करूँ, तो आपको कह देनी चाहिए। सैम, आपने एक सुफियाना कलाम सुना होगा? कौन सा? हुल हुला के शिक जो आया, मोहब्बत डाढ़ा खेड रचाया, था था नाच नचाई है, यार दाढ़ी इश्क आतिश लाई है, यार दाढ़ी इश्क आतिश। वे यार सानू वे दो सानू, वे यार सानू वे दो सानू लग गई बेअख्तियारी, सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने दे विच रस समाई है, यार इश्क आतिश। ये कलाम किस सिंगर ने गाया? ये जो नाम लिखा हुआ है तो नहीं, ये तो मैं आखिर यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे। यही मैं ना सिर्फ आपको बताना चाहूंगा बल्कि सैम को बताना चाहूंगा। कौन लाउड हंसा है मुझे बताएं। अच्छा, ये कलाम आपको याद है? हाँ, कलाम याद है। इसकी धुन आपको याद है? हाँ, धुन याद है। इसकी वर्डिंग्स आपको याद है, लेकिन ये पता कौन नाम गलत उठाने वाली थी। नाम याद है? वैसे मैंने अच्छा पता नहीं मुझे गलत। खैर कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। माशाल्लाह जो सैम का हाल है वही हमारे बहुत सारे नौजवानों का हाल है, हमारी नई नस्ल का हाल है। ओए, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई बहुत ज्यादा कोई लूड़े लूड़े गलत ना आलास है। सैम भी इम्तिहान में आज माशाल्लाह बिल्कुल 101 नंबर से। जुम्मन खान लिखा हुआ है मेरे पास, ये वाले तो नहीं, सॉरी मास्टर। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि जी ये जो कलाम है ये उस्ताद जुम्मन खान। हाँ, जुम्मन खान तो मैंने ये तो बोला था, जुम्मन खान। कॉन्फिडेंस कोई ना आई ना, तो मैंने कहा शायद मैं गलत बिठा दूं तो ना। अच्छा, उस्ताद जुम्मन खान पाकिस्तान के एक फोक गुलकारी में बहुत बड़ा नाम, और इन्होंने इनकी जो मौसीकी है वो सिंधी फोक में ये महारत रखते हैं, और ना सिर्फ सिंधी फोक में महारत रखते थे बल्कि ये बहुत अच्छी बांसुरी भी प्ले करते होते थे।
और इनकी पैदाइश जो थी वो बलोचिस्तान के इलाका लसबेला से थी और ये 1935 में ये पैदा हुए और 1980 में इन्हें हुकूमत वक्त की जानिब से तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया और इनका सबसे मशहूर कलाम जो है वो इश्क आतिश यार डाढ़ी बहुत पूरी दुनिया में मकबूल हुआ और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि उस्ताद जुमन खान के हवाले से बात करना, उस्ताद जुमन खान के हवाले से उनकी ये गाया हुआ ये कलाम और उनके बारे में बताना। और मैं चाहूँगा सैम कि ये हमारे जितने भी नाज़रीन हैं उनको भी पता होना चाहिए, नौजवानों को होना चाहिए, बल्कि जिन लोगों को पता नहीं है तो उनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में कैसे कैसे गोहर नायाब आ चुके हैं। ठीक है, और ये हमारे मुल्क का इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि उस दौर में काम करते रहे म्यूजिक के ऊपर जिस दौर में फैसिलिटीज भी नहीं और सोशल मीडिया जब अब कुछ तो था ही मसला ही कोई नहीं और कितनी मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ी। हाँ। और अपना नाम इस तरह दुनिया के सामने लेकर आए, कितनी मेहनत करनी पड़ी। और अब तो आपके लिए बहुत चीज़ें इजी हो गई, इवेंट्स करा लिए, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स आपके पास। उस दौर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ खतूत तक चीज़ें चलती रहती थी और आपको नहीं मालूम होता था कौन सा टैलेंट कहाँ छुपा हुआ है। बिल्कुल तो इजी हो गई है। अच्छा सैम, कभी आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कभी देखा है कि वो कबूतरों वाला दौर? मेरी जिंदगी में तो नहीं आया, मतलब लेकिन मैंने कबूतर मूवीज उड़ाने में वाला। जरूर देखा है मेरी जिंदगी में। लेकिन ना जरा मैं कौन से 1965 की पैदाइश हूँ? नहीं, 1965 में भी नहीं होगा, हाँ उससे पहले होगा शायद। यार ये बहुत पुरानी बात है, इसके ऊपर कभी सैम रिसर्च करके ना हाँ, इसके ऊपर कबूतरों के दौर में खतूत वो जो हाँ, जाया हाँ। करते थे पता नहीं वो क्या, वो किसी एक दफा Movies रिसर्च में करके देखा ना है, अपने नाज़रीन से भी ड्रामाज शेयर में करेंगे। देखा है। कॉल ले लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे प्यारे भाई अपना नाम बताइएगा और इलाके का नाम बताएं। मोहम्मद फारूक चित्राल लितड़ा तोसा शरीफ। मोहम्मद फारूक चित्राल, जिला तौसा। जी तोसा शरीफ लितड़ा। आए आए हाय 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 हाय, सुठो बाबा सुठो, क्या हाल इन सही खैर खैरियत है? जी शुक्र है, खैर खैरियत है, तुसा सुनाओ ठीक है? लाला तुम्हारी कॉल आई है तो बिल्कुल बेहतरीन हो गए। मैं कोई ये दसे सो कि तुम्हारी सारा कोल चंगी आदत केरी है जेरी तुसा ई साल रखे सो। मेरी कई चंगी आदत है, हर एक मार चंगाई करो, हर भलाई करो। आप पढ़ी दसे ये तो एक मैसेज है, ये तो एक सनिया एक पैगाम है कि यार हर किसी नाल भलाई करो। तुम्हारी अच्छी आदत केरी है सब तू सारी आदत है, हर एक मार चंगाई करान दे, भलाई करन दी। लाला बेहतरी करे दे क्या हो तुसा? मैं लिटेर हाँ। हाँ मछेर लिटेर थी गया। मछेर क्या 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 ही वे लिटेर थी गया हूँ, घर बैठा। रिटायर थी गए हो? लाला ये छोटी उम्र है रिटायर क्यों यार? ये जल्दी रिटायरमेंट क्यों घिन छोड़िए सही? 20 साल नौकरी कर आया। 20 साल नौकरी करके ते रिटायरमेंट हूं घर च बहन खुद ही गिद्दी वे। तुम्हारी आवाज को थारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 45 साल है। 45 साल? जी हाँ। तो इतनी तो उम्र तो कौन है जी, तो जवान ही वे। हेलो जी जी मैं कह जी तो जवान ही वे, 45 साल आवाज तो लगता पे कि 27-28 साल हो वे। तेरी खैर हो। मैं 45 साल उम्र है। चलो लाला खुश रहो, आबाद रहो, वसदे रहो ते कोई पैगाम कोई मतलब कोई गाल करना चाहते वे तो दिल च रखो, अगले प्रोग्राम में कॉल करके सकूं दस है जो केरा गाना सुनना चाहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करन दा। अच्छा सैम, अच्छा ना आखिर लुटेर तो मैं के मच्छी रिटायर्ड ठीक है। नहीं असराए की जो पता है आवाज। हाँ हाँ चलो खैर है खैर है। अच्छा अब सैम मैं तो एक चाहना कि साडे प्रोग्राम दे विच ना हुन बाकायदा ऐसा कोई गाने शाने वाला सिलसिला जो रहना को सीन ऑन करते हैं, क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है क्योंकि कॉलर्स भी मैं कह चाह रहे रहा हैं कि हूं। जी अब हमें आप गाने सुना ही दें, तो हम गाने की हम एक खरा खरा गाना सुनाएंगे। जरूर खरा खरा तो मैं जरूर गाना सुना दे। मैं गाने को जरूर जल्दी 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 चले केरा गाना सुने सो। बहुत सारे हैं, कौन सा गाना सुना दूं? मैं बोल दूं? अच्छा चले बोलो क्या कह रहे हैं? चल आज बोल दो यार, आज तो आपको गाना सुनवे नहीं आसा है, मैं लिखा भी है ना। नहीं ना, आपने कहा कि जो मर्जी आप बोलेंगी तो मैं वही तो देख रही हूँ कि इनमें से मैं कौन सा बोलूं।
हाँ मलकू का ऊपर से कॉल आई है, ऊपर से आवाज आई है। क्या मलकू जी? जी मलकू का गाना चल के सुनते हैं जी। चल के जरा देखो, आओ। चिट्टा सूट सिवावांगी केटू दी साल गिराए, ओ मैं लुडियां पावांगी। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं बुलेंदा, ढोले दी मर्जी है नहीं बुलेंदा, ढोले दी मर्जी। चिट्टे सूट ते फुल पाउंदे साडे उत्ते ओ कोई भुलदा, ओदे भुलण दे ओ मुल पावे। चिट्टा चोला आया पारू रोंदियां आईया ढोले दे शारू। सलीम शेहजाद साहब मुझे यहाँ पे सराइकी डांस चाहिए। चिट्टा चोला तालियां चाहिए, सबकी तालियां नहीं चाहिए। चिट्टा चोला सोना हारी सारिया तो सोना सलीम यारे। चिट्टा चोला सोना हारी सारिया तो सोना केटू यार है, हाथ भी जोड़े बहु की अर्जी है नहीं बुलेंदा, ढोले दी मर्जी है नहीं बुलेंदा, ढोले दी मर्जी। आप लोग साथ नहीं दे रहे सलीम साहब का, सरदार जी। कोई कोच खलो जांदी ओ गलती ओ बंदियां तू ओ किसे वक्त भी हो जांदी। चिट्टा चोला लाई किनारी झूठी निकली ढोले दी यारी। चोला लाई किनारी झूठी निकली ढोले दियारी, हाथ भी जोड़े बहु की अर्जी है नहीं बुलेंदा, ढोले दी मर्जी है नहीं बुलेंदा, ढोले दी मर्जी। नाले वापस आ गए हैं जी, वेलकम बैक। चिट्टा चोला सीधे दर्जी दर्जी हाँ नहीं बुलेंदा, ढोले दी मर्जी। मैं भी थोड़ा तरन्नम ना तुसा ही गाओ ना लेकर की में हाय एडा अच्छा गांधी है, एडा अच्छा सराइकी गांधी है। 1 2 3 चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं बुलेंदा, ढोले दी मर्जी नहीं बुलेंदा, ढोले दी मर्जी। बस इतना ही आता। चिट्टा चोला
लाई कनारी कच्ची निकली ढोले दी यारी। तो अच्छा सराइकी दे ना मतलब कितने खूबसूरत कलर्स ने गाना दे विच ना एक मुहब्बत दा एक अंदाज कितना मजा करे थे सैम। अच्छा ये अक्सर ना जिवें शादियां होंदियां तो ना ढोल दे नाल ना ए आले माइये सेरे नाल नाल ये भी बड़े अच्छे डोड़े हां बेसिकली ते डोड़ा ही को अक्सर हां डोड़े लेकिन इको कुछ लोग कलियां भी याद हैं ना कि कलियां अच्छा कलियां भी याद मतलब तो मुख्तलिफ ज़बान है मुख्तलिफ ज़बान है अल्फाज ते नाल नाल सैम इवें है ना कि ये जेड़ा गाना डिठा है ना ये सारे माशाल्लाह केटू टेलीविजन दी अपनी प्रोडक्शन सी बिल्कुल ते खूबसूरत एनवायरनमेंट क्रिएट कीता हुआ ही एक बड़े अच्छी लाइट ते बड़े एक आउटडोर दे विच एक शो तरतीब दिता गया बिल्कुल ते ये भी मतलब ये है कि एक ग्रैंड इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स माशाल्लाह हमारे चैनल में आ चुके हैं जिसमें जवाद अहमद हैं, रहीम शाह, मलकू, इब्रार, शिराज उपल, हाँ मतलब बहुत अच्छे फरिया परवेज बहुत अच्छे अच्छे गुलकार आए हैं और एक्चुअल में बड़ा मजा आता है। अच्छा वैसे अभी हम जैसे सुन रहे हैं उसका अपना मजा लेकिन जब आप उनको प्रॉपर्ली लाइव सुन रहे हो तो एक अलग सी दुनिया एक अलग सा एनवायरनमेंट होता है ना बिल्कुल ऐसे आपको और खासतौर जैसे मलकू जैसे सिंगर वो तो आवाम को बिठाते ही नहीं है फौरन भंगड़ा एंड उसमें घुमा के ले आते हैं। एक सिंगर के साथ एक सिंगर अगर कोई है ना तो वो जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है ना तो उनमें बहुत सारे सिंगर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे सिंगर होते हैं लेकिन वो क्राउड को उठाने में थोड़ा सा डिले हो जाते हैं। हाँ ऐसे एक सिंगर का मैंने सुना था। अच्छा और बहुत अच्छा फिर सिंगर्स बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जब आते हैं स्टेज पे तो जो ऑडियंस होती हैं जो देखने वाले होते हैं वो अपनी जगहों पे बैठ नहीं सकते फिर वो फिर उनको फुल एंटरटेन करते हैं उन्हें कहते हैं कि भाई बैठना कोई नहीं मना है बैठो और मुझे लगता है यही तो आप अगर गए हैं फिर अच्छे तरीके से आप इंजॉय तो करें और मुझे लगता है मेन सिंगर जो होता है ना उसका काम मसला ये था कि वहाँ पे हर टाइप के लोग होते हैं मतलब तो हर टाइप के लोगों की साइकी के साथ तो खेलना बहुत मुश्किल काम है। बहुत कम सिंगर्स हैं जो इवेंट्स में जाकर इतना जोश दिखाते हैं जोश और बलबले के साथ गाना गाते हैं और कॉल से हम एक कॉल गाना गाते हैं जी कौन है हमारे साथ हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कोई मसला नहीं ओके जी अल्लाह कोई मसला नहीं क्योंकि बाज़ औक़ात जब कॉलर को ज्यादा वेट कराया जाए ना तो खफा थी वने लाला थोड़ा असली मसला ये होंदा ना कि कुछ टाइम लगदे सकूं प्रोड्यूसर जी रहना सारे कानी दे सेंदे है जो यार कॉल है असा फिल्टर कर छोड़िए तुसा कॉल अटेंड कर गिनो ना उन्हें भी थोड़ा टाइम आ वेंदे जिदी वजह को तुम्हारी कॉल बाज़ औक़ात डिस्कनेक्ट थी वेंदी है घबरावना बिल्कुल नहीं होता जल्द एक दफा कॉल मिल वेंदी है वक्त स्टूडियो दे विच तुम्हारी कॉल जरूर शामिल कीती वेंदी है प्रोग्राम दे विच तां गल सिंगर के हवाले नाल की गई बिल्कुल ठीक है इवें ही सडे अगर अस गाल करूं सराइकी डीआई खान जरा है ना एक केपीके दा लास्ट सिटी है अच्छा खैबर पख्तूनख्वा दा ना ता ये लास्ट सिटी दे विच इंदी एक बड़ी यूनिकनेस है मैं अपने नाज़रीन को दसेंदा पिया कि सराइकी डीआई खान एक ऐसा इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का कि जहाँ पे दो ज़बानें बोली जाती हैं एक सराइकी और दूसरी पश्तो ठीक है और ये दरियाए सिंध के किनारे आबाद इलाका है और आई थिंक एक दूसरे की ज़बानें सीख भी चुके होंगे पश्तो वाले सराइकी और सराइकी वाले पश्तो और बड़ा अमन पसंद शहर है ठीक है और साथ में एक बात मैं और शेयर करूंगा कि डीआई खान से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे पंजाब शुरू हो जाता है बखर ठीक है और अगर हम उसके अब राइट लेफ्ट यार मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ में अगर पंजाब की साइड पे जाएं तो एक तरफ बखर दूसरी तरफ डेरा गाजी खान ठीक है तो ये इलाके लगते हैं लेकिन और जब सराइकी थोड़ी चेंज हो जाती है जैसे आपकी थोड़ी सी सराइकी चेंज एक्सेंट जब भी आप कोई भी लैंग्वेज है अगर आप मुल्तान वाली सराइकी बोलते हैं तो अगर आप 40 किलोमीटर किसी भी साइड पे जाएंगे सराइकी बोल रहे होंगे लेकिन अल्फाजों में थोड़ी सी तब्दीली जरूर होगी और जब अल्फाज में तब्दीली आती है तो बखर के लोग जो है ना वो हमें कॉल करते हैं अच्छा। क्योंकि डीआई खान और बखर का एक्सेंट मामूली फर्क है ज्यादा नहीं लेकिन है दोनों सराइकी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मेरे प्यारे भाई क्या ना है तुम्हारा ते किरे इलाके तू क्या टॉक प्रोग्राम में वेलकम करने हैं मैं मास्टर बात बोल रहे हैं शिरकत थल जिला बखर को बखर सैम के इलाके से कॉल किया हाँ कह सकते हैं सैम बखोर दी है सही बखोर
बखर बाजी, बिल्कुल बखर से बात, जी बखर से ही बात कर रहे हैं, बखर से। बिल्कुल बिल्कुल के आक्सिस शोज मैं भाई और पिछली दफा एक प्रोग्राम कीता सी बड़ा प्यारा, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅਤਾਬ ਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤਾਰਿਆਂ ਕਿਰਮੇ ਲਾਈ ਸੀ। अच्छा ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਪੜੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਗਾਣਾ ਚਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਤੀ ਹੈ। वाह 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 वाह। मुझे असा कोशिश करते हैं लाला थोड़ी फरमाइश को पूरा करूं, लेकिन मजबूरी ये है कि लाला साडे कुछ गाने ऐसा क्यों करके रखें जेडे गाने साडी लिस्ट दे विच हिन ओ असा उनदे विच ई वास्ते साडी लिस्ट विच शामिल थे हैं कि ओ जेडी कोई फरमाइश करें देवे ता उस टाइम उको पूरा करना थोड़ा जिहा मसला होंदा है। असा थोड़ी फरमाइश नोट कर गिंदे इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम दे विच जरूर अपने बिरा को दी फरमाइश को पूरा करेसूं ते साडी कोशिश होंदी है कि अपने नाजरीन को भी उन्हां दी फरमाइश और ये वाली जो जितनी लिस्ट में गाने हैं क्या पता जो गाने जिस गाने की फरमाइश आप करें जो नेक्स्ट वाला हम आपको गाना सुनवाएं वो आपका मोस्ट फेवरेट गाना हो। लेकिन नेक्स्ट जो गाना है ना सैम हाँ ये भी ही कैसे सिंगर दा है जैंदा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा नाल है। बिल्कुल जो सराइकी भी इतनी अच्छी कमाल की सराइकी गाते हैं, उर्दू भी कमाल दी और पश्तो भी कमाल दी। और लाइक ये मतलब है कि इतनी सारी चीजें जब एक सिंगर में हो और वो हो केपीके से तो इसका मतलब है कि केपीके की मिट्टी में टैलेंट काफी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा नाम बता देते हैं, शान खान और बेसिकली ये वजीरिस्तान के हैं, लेकिन पले बड़े डीआई खान में है। हाँ उनको सराइकी भी आती है और पश्तो भी बोलते हैं। अभी मैंने बात की है ना कि यार डीआई खान जो इलाका है हाँ। वहाँ पे सराइकी पश्तो दोनों कम्युनिटीज हैं और उसकी वजह से दोनों जबानें अवाम को आसानी से और मेरे माइंड में था कि वो जब मेरी फर्स्ट टाइम से मुलाकात हुई शान से तो टोटी सराइकी में बात हो रही थी तो मुझे नहीं पता था कि वो पश्तो भी उनको आती है तो बाद में मुझे मालूम है कि पश्तो भी, तो वो बड़ा एक अच्छा फील हुआ कि पश्तो भी सराइकी भी, तो दोनों चीज़ों को साथ लेकर और बड़े अच्छे अंदाज में। हाँ। ये भी नहीं कि वो गुलाबी सराइकी या गुलाबी पश्तो, दोनों चीजें बड़ी बैलेंस। बिल्कुल गुलाबी ना उसी गुलाबी ऐसा करे सू पश्तो भी ते गुलाबी। ओके तो ये जरा गाना है, गाना बड़ा अच्छा है ना। हाँ। धोखेबाजी। चल के देखते हैं कि धोखेबाजी में शान क्या कर रहे हैं। आए जी। सब रह जाएगा ये खेल तुम्हारा। Here we go, ये दुनिया खेल तमाशा कोई भी ना रह पाया, ये दुनिया खेल तमाशा कोई भी ना रह पाया। हर एक ने बाज लगाई, हर एक ने जान गवाई, हर एक ने बाज लगाई, हर एक ने जान गवाई। धोखेबाजी, ये धोखेबाजी, ये धंधा है क्या, ये धोखेबाजी, सब रह जाएगा ये खेल तुम्हारा। ना कर तू इतना यूं खुद पे भरोसा, सब रह जाएगा ये कमन तुम्हारा। Come on, come on, here we go, here we go। ये सब मिले हैं करने चोरी, फिर करते हैं ये सीना जोरी। ये सब मिले हैं करने चोरी, करते हैं फिर सीना जोरी। कोई इनको रोकने वाला कब तक सहेंगे ये बेईमानी।
वाह 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 वाह, धोखेबाजी। धोखेबाजी। अच्छा सैम, ये गाना शान ने जरा अंदाज डिफरेंट करके गाया, एक एक्सपेरिमेंट था इनका। और मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं डिफरेंट म्यूजिक सुनता रहता हूँ, आप भी सुनते रहते हो, तो ये बाकी गानों से टोटली हट के था। ऐसा ही है, जैसे वो गाना अच्छा था, डिफरेंट, और करते रहने चाहिए इंसान को एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। बिल्कुल, आपको मालूम हो जाता है कि आया मुझे अगेन ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको मालूम हो जाता है चीजों में। डिफरेंट जॉनरास है ना म्यूजिक में, तो हर जॉनरा को टच करना चाहिए, कौन सा कहाँ फिक्स हो रहा है, फिक्स हो रहा है। हाँ। सैम, कभी जिंदगी में गाना गाने के लिए की कोशिश की? क्या हुआ? ये क्या है? चाय का कप। हाँ, इसमें आप कॉफी पी सकते हैं। 2000 I think 2018, 18, 19, 20 18, 19, 20 एंड 3 साल हो चुके हैं इस बात को, बीत गया साल, 3 साल। बड़ी कोशिश की, किसी ने कहा भी था कि सैम हम प्लान करते हैं, गाना गाना चाहिए, तुम्हारी थोड़ी सी आवाज़ भी अच्छी है। मैंने कहा चलो, वो प्लानिंग चलते चलते हम 21 में पहुंच गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हाय सैम, बस गाना रिकॉर्ड करवा ही छोड़ो, तो मियां वाली को कॉल गिन छोड़ो। हाँ ठीक है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। कौन हमारे साथ? जी शान शौकत मियां वाली से। के आक्सो जी गाना सुनवा शफोले खान दा कालियां अखियां कजले भरियां। कालियां अखां कालियां अखियां जी कजले भरियां। ओए जी 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 भैया, वाह वाह वाह। अच्छा, ये मैं को दसो, असा 2021 ते आ गए। 2021 तुसा कोई ऐसी जी थारी बहुत अच्छी आदत जिसको तुसा इंशाल्लाह पूरी जिंदगी उस चीज को फॉलो करना है, ऐसी थारी कई अच्छी आदत है तो आप जेरी तो आप फखर महसूस करेंगे कि यार ये मेरी आदत बड़ी अच्छी है। कोई हिक अगर होवे था कै मुस्तहिक दी मदद कर दे होना। वाह वाह। जेरी मैं कीती भी आखड़ा नहीं चाहिदा, नेकी कर दरिया च डाल, लेकिन तुसा पूछा ते मैं दसना चाहता। लाला, तुम्हारे इलाके को काला बाग कितना परे है? 48 किलोमीटर जी, तकरीबन आधा घंटे का 40 मिनट का रास्ता है। काला बाग विच हुण भी साइकिल रिक्शा चलदा है या खत्म थी चुके? जी जी चलता है, शायद तो नाजर घट थी गया लेकिन चलता है। लेकिन इंदा भी कापड़ा ही चाम है ना, रिक्शा ते वाली। जी मैं सुना है तुसा भी भाई मियां वाली दे आओ। मैं बिल्कुल मियां उहे तो पाकिस्तान दा, लेकिन मियां वाली को थोड़ा अगे ही इलाका है, डेरा इस्माइल खान, अगर तो ना सुना होवे ता। जी बिल्कुल। असा उठाऊं दे। अच्छा, डेरा इस्माइल खान। लाला प्रोग्राम दे विच असा जरूर ते तोदे डेरा इस्माइल खान दे विच भी दशका चलदा है नौ वाला काला बाग वाला। ओ नहीं यार, ओ ता 91 दे विच खत्म हो गया ही। नहीं था रिक्शे को नहीं, बस वो खत्म थी गया, बस हर कितने तक चलाऊंगा यार। लेकिन पहले टांगा भी तो होंदा है ना, टांगे भी कोनी। नहीं ये साइकिल रिक्शा नहीं, वो मैं गल करींदी पई, पहले टांगे भी तो चलते हैं। लाला थैंक यू सो मच, कॉल करने दा बड़ा बड़ा शुक्रिया। तुहाडी जेड़ा मैसेज है, तुहाडी जेड़ी गाल है कि लोगों दी हेल्प कीती वंजे, ता हेल्प करेंदे भी हिन, ता इससे बड़ी अच्छी आदत है। आप लोग भी अपनी आदतें ये वाली अपनाएं, किसी की इमदाद कर लें, किसी के साथ मदद करें। बुरे वक्त में ज़रूर अपने किसी को बुरे हालत में देखें ना, तो ज़रूर उसकी हेल्प करें। और आप किसी के साथ नेकी करते हैं ना, जब आप किसी आप पे कोई भी अल्लाह ना करे किसी पे कोई मुश्किल वक्त आए कुछ भी, तो वो जो नेकी वो चीज़ें होती हैं वही आपको बचा रही होती हैं। तो आप ये ना समझें कि मैं क्या करूँ, ये तो जहाँ पे आप कहीं ना कहीं फंस गए हैं, तो वो अल्लाह पाक वो जो आप किसी के साथ नेकी जो उनकी दुआ लगती है, तो कहीं ना कहीं से आपको वो चीज़ें बचा लेती हैं। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखा करें। बिल्कुल। अच्छा सैम, मैं आज शुरू में प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि यार जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ, आसानियों के साथ जिए और आसान बातें किया करें, आसान बातें किया करें। मुश्किल अच्छा, कुछ लोगों की, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, कुछ लोगों की बड़ी अजीब सी आदत होती है, बात उन्होंने एक करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन की बात है तो उसको वो घुमा के लाएंगे और बात उन्होंने पेन पे करनी है, कि सीधे मुद्दे पे हो यार। यार मेरा एक दोस्त है, वो मैं तो नाम नहीं लेता, करते हैं आप जो भी बात है आप बोल दो, मत आप वाली बात है, जिंदगी तो मुश्किल मत बनाए, लेकिन बातों को भी मुश्किल तरीके से मत पेश करें। अच्छा, कान को अगर यूं पकड़ना है ना, हाँ, तो यूं पकड़ने की जरूरत नहीं यार, डायरेक्ट आप यूं भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये हाथ है ना, तो क्यों? अच्छा, ये मेरे मामू अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो जब भी कान पकड़े तो ऐसे पकड़ते थे। वो वाली बात मुझे याद है। तो मत जिंदगी को ना इतना मुश्किल बनाए। हाँ,
और बातों को भी मुश्किल बयान मत करें। अच्छा, एक कहते हैं कि एक बड़ी सूफी शायर थी, उनकी बुक में पढ़ रहा था, उसमें था एक लाइन थी कि जिंदगी में ना आप ख्वाहिशात के हवाले से उसमें था कि ख्वाहिशात जो होती हैं जिंदगी में, ख्वाहिशात बादशाहों की भी पूरी नहीं होती, ख्वाहिशात बादशाहों की भी पूरी नहीं होती, और ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी हो जाती है। क्या खूबसूरत बात की है, अगर कुछ समझ जाए तक को ये समझ बिल्कुल समझ आइए। तो ख्वाहिशात बेशक करनी चाहिए, लेकिन ख्वाहिशात के हवाले से पागल नहीं हो जाना चाहिए कि यार बस इसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ भी कर जाऊंगा, ये भी ऐसे नहीं। सही रास्ते पे जाएं, सही रास्ते पे चलते 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 आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, बशर्ते के आप सही रास्ते पे चल रहे हों। बिल्कुल। अगर खुदा ना खास्ता नाकामी भी हो जाती है इंसान को, जरूरी नहीं कि आप कामयाब हो, नाकामी भी हो जाती है, लेकिन नाकामी आपको सिखा के बहुत कुछ जाती है, और उस नाकामी में भी मुदस्सिर बहुत कुछ छुपा होता है अगर हम समझें। और बहुत, आई थिंक मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कहा कि ज़िंदगी में मैं करूं और उसमें मुझे नाकामी हुई है, तो मैंने ये नहीं कहा कि बस ख़त्म, नहीं। और जब मुझे बाद में पता चला कि वो जो चीज़ नहीं हुई, तो इसमें मेरे लिए कितनी चीज़ें वो ईजी करके चली गई, तो हो जाती है, वो आपके सीखने का अमल होता है। तो क्या कॉल है हमारे साथ? अब ये इशारा मैं समझ जाती हूँ, जब मैं बात कर रही तो कॉल आ जाती है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से कॉल की और आपका नाम? जी मेरा नाम है अमजद इमरान सिद्दीकी। अमजद इमरान सिद्दीकी, अभी आपने पहले कॉल की थी? वो थी ना। सॉरी, अच्छा क्या कहना चाहिए मेरे प्यारे भाई, अपना बताइएगा। जी पहले बातचीत हुई आपसे, आप दोबारा की है, माजरत के साथ। प्रोग्राम आपका चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, बहुत मजा है, तो इसलिए आपसे बात करने को दिल चाह रहा था, मैंने कॉल कर दी। अच्छा भाई, कोई अच्छी सी आदत अपनी बताएं। जी मेरी अच्छी आदत ये है कि मैं पुलिस में रहा हूँ, रिटायर, ठीक है जी, रिटायर पुलिस में हूँ, और मेरे सारे बच्चे, 3 बच्चियां, वो भी हाफिज है, बेटा भी 3 है, वो भी हाफिज है, हाफिज कुरान। बेगमात भी 3 है जी। क्या बोला भाई आपने, समझ नहीं आई? मैं कह रहा हूँ कि मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और बेटियां भी 3 हैं, वो भी तीनों हाफिज हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं रिटायर कांस्टेबल रिटायर हूँ। माशाल्लाह। अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह आपको सलामत रखे, और बस आप दुआ किया करें, हमारे लिए भी दुआ किया करें, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू सो मच, कॉल करने का शुक्रिया। और सैम बात कर रहे थे आपके हवाले, आप कर रही थी, किस चीज पे बात कर रही थी इससे पहले? भूल बहनी बात की थी? जिंदगी को मुख्तसर अब कह आप मुझे कहते हैं ना कि कॉल से पहले हम क्या बात करें। हाँ, तो उसमें लाइफ के हवाले से हम बात करें कि इसको कॉम्प्लिकेशंस में बिल्कुल ना डालें, सिंपल रहो। और एक, बल्कि मैं आज एक सैम आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है, पता क्या? कौन सी? आपने कहा कि यार मैं लंबी प्लानिंग्स नहीं करती, मैं छोटी प्लानिंग्स करती हूँ, 15-15 दिन की, 20-20 दिन के प्लान बनाती हूँ और उसको अचीव करने की कोशिश करती हूँ। मैंने 15 और 20 दिन का नाम कहाँ लिया है, मुझसे बता दें आप लोग, आप मंजूर भाई। लेकिन मेरा हाथ, छोटी प्लानिंग्स करते रहो। छोटी प्लानिंग्स का सबसे अच्छी बात ये होती है कि बंदा जल्दी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है उसमें। बिल्कुल, और ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है। हम समटाइम कुछ काम करने जा रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, तो ज़्यादा सोचना भी ठीक नहीं होता। सोच लिया, उस पर आप देख लें, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो फौरन उसको यस कर दें। यस करने के साथ साथ एक आपके हाथों से छोटी सी निक्की जी ब्रेक उन्हें बात बुला बोलते हैं, मशहूरी ब्रेक लेते हैं, सही लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद फिर वापस आते हैं, फिर मजीद आपके लिए जबरदस्त गाने हमारे पास मौजूद हैं, वो आपको सुनवाने हैं। वाह, वेलकम बैक इधर वाला तो आपको सब खुशामदीद आखदे हैं प्रोग्राम डेरा वाल दे विच ते मैं कुआदन मुदस्सिर अली ते मेरे नाल होंदे
सैम मलिक सानू इस वाले वैसे प्रोग्राम की कोशिश करेंदे रहने हैं कि सराइकी उर्दू में मिक्स करके प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाए और आपको गाने भी सुनवाए जाएं और कुछ आपकी सुनी जाए, कुछ अपनी सुनाई जाए। शायरी वायरी तो हमारी प्रोग्राम में जल्दी रहती है ना। हाँ, वो चाशा सर्दियां चाहते नहीं। हाँ, अच्छा ये चीजें बड़ी टुकड़ी क्या है? टुकड़ी ठूठी नहीं, ठूठी भी आदि, टुकड़ी भी आदि। टुकड़ी का को दिन चाह ना थोड़ी टुकड़ी भी चलती रहा है ना। अच्छा, मतलब है कि सीरियसली मेरे वास्ते भी एक नवा लफ्ज है टुकड़ी, मतलब कि थोड़ी थोड़ी। अच्छा। हाँ, मतलब कि थोड़ी थोड़ी चाह दी टुकड़ी भी चलती रहा है। चाह दी टुकड़ी भी निकी निकी चलती रहा है। चाह इमे आदे ने चाह दी मतलब थोड़ी थोड़ी टुकड़ी भी चलती। यार सैम, आज ना मैं जहाँ तो ट्रैवल करेंदा भी आम ते मैं को बड़ा अच्छा लगे कि साडे मतलब है कि कल्चर दे हवाले नाल अजा भी इलाकां दे विच गुड़ वाले घाणियां जेरियां होंदे ने। ठीक, गुड़ जिथा बढ़दे ना, जिथा गुड़ बढ़दे, ठीक है, वो अजा भी मौजूद हैं। लोग गुड़ बड़े ने ते बड़े एहतमाम दे नाल बड़े ने। ते घिन के नहीं आया? कितना गिन के आया? मैं छड़ा डिठ है। अच्छा, ताजा गुड़ साडी कौम जरी है वो चीनी दे पीछे बहुत ज्यादा होंदी है ना, लेकिन नुकसान थींदे वो नुकसान भी थींदे, लेकिन ये कि गुड़ दे जरी ताजा गुड़ होंदा है ना, वो टेस्ट कीते सैम इतना मजेदार भी और हल्का हल्का गरम भी है। ये देखना ठीक है। इतना इस्लामाबाद पिंडी सारे सुन दे पे नाज़िन वासी के मुदस्सरे दी नहीं, बड़ा अच्छा लगता है कि सारे कुछ लोग मिल के वो बढ़ावन वातु को इकट्ठा करके वातु को रखन वातु को सेल करे ना। अच्छा, कोई बादाम वाला या बिल्कुल सादा? हाँ, मेवाजात वाली होंदे, ठीक है। तो ये सारे इलाके दे विच हुण भी ये चीज़ां चलदे पैन, बिल्कुल ये अगर खत्म नहीं थे तो ये होने चाहिए। ये देसी ग़िज़ाइयां दे विच इक भी शामिल कीता वैंदा क्योंकि देसी होंदे, खास और सर्दियां च गुड़ दा इस्तेमाल करना चाहिए। तुसा इस्तेमाल करेंदे रहंदे कि नहीं? हाँ, पक्के। अच्छा, सभी गुड़ का इस्तेमाल अगर अच्छा जी में ग्रां दी गल करेंदा पे बचपन च घर वेंदे आसे मिलण वास्ते ते गन्ने छिकण दा बड़ा होंदा है। कित्थों गन्ने? मतलब कि ओ जी में गड्डी वेंदी पई हुंदी है गन्ना आली ते पिछू बच्चे लटक के ना चोरी गन्ने छिकेंदे हैं ते ओ वाला अजे भी मैं को टाइम याद है। तुसा चिकन मैं मेरे जे कजन वगैरह ना कि नहीं कुछ नहीं थींदा, मैं कि नहीं पता नहीं के आखसन मतलब मेरी मासी दे जेड़े बच्चे हैं ट्रैक्टर वेंदा पे गन्ना दा ते ओ लड़दे वेंदे लेकिन बच्चे ना किथों बाज आने गन्ने छिकेंदे। एक्चुअल में ना वो मुदस्सिर टाइम और वो चीजें, ठीक है, आप सिर्फ बस अपनी जात को खुश रखना, छीलना और खाना, उसका चाम ही कुछ और है गन्नों का। कभी किया ये हरकत? नहीं यार, मैं नहीं की था ये, लेकिन ये निकल जरूर है ना। गाड़ी जा रही पीछे से एक दो गन्ने भेज ले, बड़ा मजा आता है। इसमें वो ठीक है, एंजॉय हुआ, लेकिन मैं इस हवाले से ना अगर कोई सुन रहा है और किसी के इलाके में अगर ये सीन चलता है तो अपने बच्चों को जरूर ऐसे काम ना करने दें क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। नहीं बहुत सारे नुकसान गाड़ी जा रही है। अब ये थोड़ी कि सड़क पे बहुत सारे नुकसान हुए हैं। हाँ, बट ये एक वो था, लेकिन एक बचपन की स्टोरी बता रही हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि तेज गाड़ी चलो बच्चे पीछे भागना शुरू हो जाए, तो ये गलत बात है। कॉल लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज कोई मसला है ऐसे ही? आज मुझे तो कुछ सिग्नल्स में इशू चल रहा है क्योंकि आवाज़ भी चाय, हाँ मेरी तो ठंडी हो चुकी, शायद इनकी चाय ठंडी ना हो। बल्कि मैं चाहूँगा कि सैम एक ज़बरदस्त एक आवाज़ है हमारे पाकिस्तान की, फोक वॉइस है, रेगिस्तान की आवाज़ है, ठीक है, और जब वो गायकी होती है तो रेशमा जी की याद आ जाती। ऐसी बात की नहीं, ऐसा ही है। तो एक जबरदस्त हमारे पास एक गाना है, किथे नैन न जोड़ी। वैसे ये मैं ये लाइन पढ़ने लगी, किथे नैन न जोड़ी, क्या खूबसूरत इसका ये अल्फाज दे बयान, तर्ज अंदाज़ बयान जे रहे ना, सीखा करो, उनके बीच बहुत सारे गाली सीखा करो। किथे नैन ना जोड़ी। आए जरा देखते हैं गाने को, सुनते हैं। बड़ा एक जबरदस्त आवाज और बड़ा अच्छा म्यूजिक, और अगेन K2 टेलीविजन की जबरदस्त प्रोडक्शन। आइए
हाय किथे नैन ना जोड़ी, किथे नैन ना ब्यूटीफुल, जोड़ी। सीरियसली सैम एक दौर है एक टाइम है आवाज और हाँ बोले रेशमा जी ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਤਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ में एक्सप्रेशंस नजर आते हैं, ऐसा ही है, किथे नैन ना जोड़ी, ठीक है। और अगर वो इसकी गायकी में विछोड़ा नजर ना आए या उसमें ये लाइन की फील नजर ना आए तो सिंगिंग का कोई फायदा और आई थिंक हर वर्ड को उनको मालूम है कि किस अल्फाज पे कौन सा फील देना है। ये मैं आख ना, हाँ, जिस तरह कहते हैं ना कि अल्फाज बात दिल से निकले तो असर रखती है। ओह माय गॉड, एक अंदर क्या बोलना चाहिए, शायर बस चुका है मुदस्सिर अली के अंदर। नहीं सैम, वैसे हकीकत में ये बात है, कोई बात अगर दिल से हो या कोई काम दिल से हो वो फील नजर आती है। वो दिल से जो भी काम करेंगे ना, जो भी काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो जरूर पूरा होता है, कामयाब भी होता है। और जबरदस्ती काम कर तो लेते हैं तो उस चीज का मजा नहीं रहता, वो चीज मुझे लगता है थोड़े टाइम के लिए चलती फिर ऑफ हो अच्छा जाती आज हम बात कर रहे थे ना कि यार आपके 2021 में क्या आपने अपने साथ ऐड करने हैं, ये क्या करना है आपने, तो उसमें मैंने अपने साथ भी एक चीज़ वो कमिटमेंट की है या कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं अमल करूँगा। पहले भी मैं कर चुका हूँ, पहले भी मैं करता रहता हूँ। सैम, जो काम करना है ना वो दिल से करना है, गुड, वरना नहीं करना। बहुत अच्छी बात है। किसी भी किस्म का काम है, कोई भी है, चाहे कुछ भी है, हाँ, काम तो काम होता है, काम तो काम होता है, बिल्कुल। डंडी नहीं मारनी काम में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं अपने हवाले से ये कह सकता हूँ कि जितना काम करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी ज़िंदगी में और भी मामलात होते हैं, काम होते हैं, तो दिल से ही करना होता है, बेसिकली जिम्मेदारी से। हाँ, अगर जो लोग नहीं जिम्मेदार होते वो टाइम की पाबंदी नहीं करते, उनको टाइम से कोई लेना देना नहीं होता, अच्छा कोई हो गया ठीक है, ठीक, अच्छा, मतलब जब टाइम गुजरते हुए पता नहीं चल रहा है। एक कॉल लेते हैं लाइन में हमारे साथ कौन है इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम यार, यार तो सब मिस कॉल ना मारो यार, आज मिस कॉल सैम ज्यादा आ रही हैं, पता है किस वजह से? क्योंकि आपने चुटिया बनाई हुई है, तो चुटिया का मेरी कॉल से क्या है कनेक्शन? क्योंकि मैं जब भी आपको कहता हूँ कि सैम कॉल अटेंड करनी है तो उस टाइम ही कॉलर जो है ना वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, या अगर कॉल अटेंड हो जाती है तो उसमें आवाज सही समझ तो मेरी चुटिया से क्या ताल्लुक है? बाज़ों का तो होते हैं ना कि यार कोई चीज़ ऐसी होती है कि यार ये जो है ना इसकी वजह से आज हुआ है, तो आज चुटिया की वजह से ये हो रहा है। हाँ, तो मैंने इतना डिफरेंट स्टाइल बना के, लेकिन हेयर स्टाइल अच्छा है। हाँ, हेयर स्टाइल अच्छा, बट चुटिया नहीं होनी चाहिए थी ना, होनी चाहिए। हाँ, जरूरी है कि हर दफा ठीक काम चल रहे हो, मामला ठीक हो। कभी कभी फैशन है यार, कुछ भी कर लो, जिंदगी है। कुछ अच्छा, फैशन सोच समझ सैम, के करना फिर कॉल आई और अगर आप डिस्कनेक्ट हुई तो समझ ले कि आपकी समझ लेंगे कि आपकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है साहिम? गुजारा मलिक बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। आप कैसे हैं बेटा, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट A1। आप सुने? ठीक हूँ, बस यहाँ भी कराची में भी सर्दी खूब पड़ रही है। सर्दी पै गई है इस कराची दे विच? बहुत ज्यादा सर्दी भी पैंदी भाई। कब से स्टार्ट हुई? 5-6 दिन तो बहुत ही ज्यादा है। हाय, और हम तो सर्दी, इस्लामाबाद वाले लोग तो काफी टाइम से सर्दियां देख रहे हैं। बहुत अच्छी हो गया मौसम, शुक्र है कराची वाला। शुक्र है। आपकी जब भी कॉल आती है ना, क्या खूबसूरत आवाज, जिस जोश से आप बात करती हैं ना, तो अगर हम भी थोड़ा सा डाउन हो जाते तो जोश आ जाता है। माशाल्लाह, देखे ना आप दोनों, आप जब सुर सांझे करती थी, जी जी, भी मेरी मिल जाती थी। जी जी, मुझे मुदस्सिर और आप वैसे भी दोनों बहुत पसंद हो। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, दोनों का। मुदस्सिर से कहती हूँ कोई गाना भी सुनाना जरूर। बिल्कुल जरूर सुनाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आज हम सबसे ये सवाल कर रहे हैं कि आप बताएं कि आपकी अच्छी आदत क्या है और इस 2021 में आपने अपने साथ क्या अहद किए हैं, क्या प्लान किए हैं कि मैंने ये काम करना है? सबसे मेरी अच्छी आदत यह है कि मैं ज्यादा सोशल ज्यादा हूँ। आप ज्यादा सोशल हैं? सोशल ज्यादा हूँ, आपसे मिलना मिलाना, मेरी गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, और दूसरा ये कि मैं यही सोचती हूँ कि इंशाल्लाह बच्चों को भी ये तरबियत देंगे, अपना ख्याल रखें, बड़ों का अदब करें। हाँ। और अल्लाह करे 21 जो हमारा बहुत खुशहाल गुजरे, पूरे मुल्क के लिए, हमारी फैमिली के लिए, आपके लिए, केटू के लिए।
अल्लाह मियां केटू को सलामत रखे, आप लोग इसी तरह हंसते बसते प्रोग्राम करते रहे। वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कॉल करने का। एक अच्छी सी कॉल, एक जबरदस्त से मैसेज के साथ, जोश वाली कॉल, जब भी कॉल, और इस जोश वाली कॉल से ना हमारा टाइम भी आज प्रोग्राम का थोड़ा जी खत्म हो गया है, थोड़ा सा थोड़ा सा। अच्छा, बहुत सारी बातें आज हमने की, बल्कि कोशिश ये थी कि आपकी अच्छी आदतें हम अपने तमाम देखने वालों तक शेयर करें, ताकि अच्छी आदतें जो है ना वो स्प्रेड होनी चाहिए सबकी तरफ, उनको वो मैसेज जाना चाहिए। सैम की तरफ से अच्छी आदत ये है कि सैम ज़्यादा सोशल नहीं है, सॉरी मेरा मतलब है कि सैम अपनी बुरी आदत कह सकते हैं। हाँ, अच्छी आदत नहीं है, आपको रहना चाहिए लोगों के साथ। हाँ, आज एक और ऐड भी करते हैं। सबसे अच्छी एक आदत मेरे अंदर है कि मैं टाइम पे चीज़ें मुझे करना पसंद है। अगर मुझे किसी ने कह दिया ना कि तुमने 2 बजे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2 बजे, तो मुझे होता है कि मैंने उठना है, करना है, ये नहीं है कि अच्छा यार कुछ नहीं होता, नहीं, मुझे अपनी सबसे अच्छी आदत। ओके जी सैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मेरा अभी शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सैम, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में, और बहुत सारी चीजें आपको इस प्रोग्राम में मजीद ऐड हुई हुई नजर आएंगी। और बस यही मैसेज, यही पैगाम आप सबके लिए कि ज़िंदगी को ज़िंदगी समझ के एंजॉय करें, जो पल बीत गया वो बीत गया, और अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें और एंजॉय करें, कोई लम्हा आप वेस्ट ना करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह दे हवाले।